की मार लगाई जाए। उठा पटक किया जाए। और जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए। तो हाथ उठा करके जोड़ो, ऐसे जोड़ो, बीज मंत्र बोलो, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। जिनको भी शरीर में पीड़ा है, रोग है, दोनों हाथों को आपस में मलो। जहां शरीर में पीड़ा हो, बालाजी सन्यासी बाबा का नाम लेकर के आप शरीर में लगाओ। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की। हे बालाजी की सेना, इन प्रेत रोगियों को और तेज मार लगाई जाए। और तेज उठा पटक की जाए। दोनों हाथ उठा करके बोलो हर 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 हर। इधर आओ पंडित जी। ओम श्री राम 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 राम। ये जो काली शर्ट वाला है ना, ये जो धब्बादार शर्ट वाला है, इसको जरा तेज रगड़ो, पूरे शरीर में रगड़ो। अच्छे चमीका मार, सारे को कचूमन निकाल दे, चावनी बना दे। मार चमीका कैसो भूता ते हैं भूत तो हमारे राम जी के दूत। बगल वाले चमीका मार सेनापति। राम श्री बालाजी महाराज की, बागेश्वर हनुमान जी की, दिव्य दरबार की। अब सभी प्रेत रोगियों पे जल छिड़का जाए। खा जाएगा क्या? बिल्कुल ही खा जाएगा। खाई जा खटरी के बरे कैसो भूता। बोल वीर बजरंगबली की। इन सभी प्रेत रोगियों के शरीर में गरम चमीका की मार लगाई जाए। इनके कुल देवी देवताओं की शक्ति को बढ़ाया जाए। हाँ, इन पे जल छिड़को। प्रणाम करने के बाद आप कुछ बजे भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, पीताम्बरा माई की, जय जय श्री राम। डबरा की इस पावन पवित्र भूमि पर नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम सभी जो
3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा हनुमान चालीसा पाठ पर कथा का रसपान कर रहे हैं। उस कथा के विराम दिवस में हम कथा के पहले श्री बागेश्वर बालाजी के महादिव्य दरबार में गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है और आप सभी अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से और आप दर्शन कर पा रहे हैं गुरुदेव भगवान के जो आज के दिव्य दर्शन है। और उसके बाद हम दिव्य दरबार में सम्मिलित होंगे। 1 दिवसीय महादिव्य दरबार डबरा की इस पावन पवित्र भूमि पर लगने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तों के जो भी रोग दोष बाधा है, जो भी मनोभाव लेकर के आप आए हैं, आप सभी के मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त होंगे गुरुदेव भगवान के द्वारा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और आज गुरुदेव भगवान के दर्शन के साथ साथ अब श्री बागेश्वर बालाजी के पूजन अर्चना करने के बाद हम सभी को गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, एक ऐसी पावन पवित्र भूमि डबरा, जहां नवग्रह मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, कल यहाँ नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी आप सभी जो भक्त हैं यहाँ सम्मिलित होंगे। आज हम सभी कथा का विराम दिवस है। कथा दरबार के बाद हम कथा का भी रसपान करेंगे, उससे पहले दरबार में सम्मिलित होंगे। आज सुबह से ही आप सभी भक्त जो यहाँ विराजमान हैं वो गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए ललायित थे। अब वो समय भी आ गया है जब गुरुदेव भगवान हम सभी के बीच विराजमान हो चुके हैं। आज के इस दिव्य दरबार के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो भी सामने साइड खड़े हैं आप लोग भी अपने स्थान पर बैठ जाएं, ताकि आज का यह महादिव्य दरबार प्रारंभ हो सके। क्योंकि भक्त भी निवास स्थान पर भी कई ऐसे मरीज थे, उन मरीजों को मार्गदर्शन और भभूति वितरण के बाद गुरुदेव भगवान हम सभी के बीच यहाँ विराजमान हो चुके हैं। हम आप सभी से आग्रह करेंगे जो मंच पर है, मंच से आप सभी शीघ्र ही प्रस्थान करें। जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु मंच पर हैं, आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी शीघ्र ही आप सभी अपने स्थान से प्रस्थान करें। बोलिए पीताम्बरा माई की, बागेश्वर धाम की, गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम आप सभी आज के इस महादिव्य दरबार में सम्मिलित होने से पहले एक जो उत्सव आज से 3 दिन पूर्व कन्या विवाह महोत्सव हम सभी जो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उस उत्सव में सम्मिलित हुए, उस उत्सव के 3 दिनों की एक 6 मिनट की एक फिल्म बनाई गई है। मैं आप सभी के बीच ऐसी बेटियों के भाव, ऐसा उत्सव जिसमें स्वयं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं मंडप के लिए, हल्दी और मंडप के लिए, और उन बेटियों के मेहंदी में बागेश्वर धाम पर संत भगवान का आगमन होता है। वो मेहंदी लगा करके मेहंदी महोत्सव, संगीत महोत्सव मनाते हैं। और उसके बाद वो उत्सव 15 फरवरी का जब उन बेटियों के विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न होते हैं और उनकी विदाई होती है, उसका एक 6 मिनट की वीडियो है। आप उस भाव को
समझ पाएंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से उस वीडियो को देखें और उन बेटियों के भाव को, उनके सौभाग्य को समझें। जय जय श्री राम। हमको बातें बिना ज्यादा न करते हुए सीधा दरबार की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पड़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या आया, हमने क्या बोला है, जो बात समझ में न आवे वो टोक दें। हम आपको चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे, बालाजी का बनाने के लिए दिव्य दरबार लगा। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है, चमत्कार तो मदारी भी दिखा देता है, जादू दिखाने वाला भी चमत्कार दिखा देता है। घबरा के पागलों, हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है। पूछो क्या? जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हलीउल्लाह वालों के चक्कर में हिंदुओं को ना पड़ना पड़े। भैया, सनातन धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में भी ना भटकना पड़े। एक बात बताओ, दरबारों में कौन कौन नहीं भटकना चाहिए? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहेगा कि बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहेगा कि बिगड़ी बन जाए? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहेगा? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम में। अब हमारी 3 बातें मान लेना। कितनी? जोर से बोलो। पूछो कौन कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में न पड़ना। हम तो गांव के गवार आदमी हैं भैया, साधारण जीव हैं। हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी शुरू कर देना। पक्का? अरे बोलो। अच्छा, तीसरी बात मानोगे हमारी? पूछो क्या? जोर से पूछो। जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार में हुआ है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे फायदा क्या होगा? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और सुनो, आज जो भी महा अर्जी लगाएगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, उसका भले ही पर्चा न बने, अर्जी भी स्वीकार होगी। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी के लिए बाबा का बुलावा है। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की।
कैसा लगा? अच्छा लगा? अब अगली बार तुम लोग भी आना। कितने मार्च को है पता? 6 मार्च को। कितने? अगली बार कन्या विवाह 6 मार्च को है। अगली बार 325 बेटियों का विवाह है और हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। कितनी तारीख? अरे बोलो। हाँ 6 मार्च को। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ अभी से। उठाओ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तो पाकिस्तान का है क्या? बांग्लादेश जाओगे क्या? लाहौर घुस जाओ। लाहौर काय को बैठे? हाँ तो तक उठा। एक मोटा उठा। हाँ हरे हरे माँ। रख लो नीचे हाथ। इंस्टाग्राम चलाने के काम आएंगे। अच्छा एक दिन हम सोच रहे थे सब उंगलियों का काम है। किसी में स्याही लगवाना, किसी में अंगूठी पहनना, छोटी वाली चीज। और ये सोच रहे थे अंगूठा क्यों दिया भगवान? हमें लगा माला इससे जप नहीं कर सकते, बीच वाली से माला जप कर सकते, इसमें स्याही लगती, ये जगह जगह निशाना बताती, बीच वाली उंगली जो है जो होती उससे माला जप करते, ये वाली उंगली पूजा पाठ के काम आती, ये वाली उंगली जो छल्ला अंगूठी ना पहने पाए इसमें पहन लो। पर अंगूठा किसके काम आता? फिर समझ में आया कि रील खिसकाने के काम आता। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले से ही व्यवस्था बना कि बेटा रील खिसकाते रहो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की। अब बालाजी का दरबार शुरू कर रहे। जिनको बुलाया जाए उनको आना। कोई आएंगे, बीच में कोई खड़े नहीं होंगे और कोई टोकेंगे भी नहीं और बैठते जाएंगे। और हाँ तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ तो बिल्कुल ना पूछना। क्योंकि देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता नहीं। लेकिन हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, इसीलिए नहीं हमें सकते नहीं कि हम तुम्हारी बेइज्जती करें। पर अगर तुम ज्यादा खुजली करोगे तो हम कौन सा कसम खा के अब ज्यादा ही खुजली करो तो ढकली बनाओ। आ जाओ हवेली के बाहर में देखा जाएगा। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज की। बागेश्वर धाम की। तो देखो हम तो कुछ जानते नहीं बालाजी, हम तुम्हें अपने बालाजी के दर्शन करवाएं? टीवी पे कर लो, तुम लोग यहीं से कर लो। पुराने वाले करवाएं कि जो सपना देख के मिले वो? पुराने वाले। दोनों का हम एक के साथ एक फ्री थोड़ी है। चाय पत्ती बेच रहे के बाल्टी फ्री है, छटरी के भाई दोनों पूरा खानदान ना देख ले। एक ही दिखाएंगे। ये देखो पुराने वाले। वहीं से हाथ जोड़ लो। यही हमें बताते हैं। इन्हीं के कारण तो काम सफल होता है। इन्हीं के कारण तो आज बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं। इन्हीं के कारण सबकी अर्जी पूरी होती है। और यही हमको बताते हैं, फिर हम तुम्हें बता देते हैं। बैठ जाओ। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ लो सभी लोग। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः।
सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय भट स्वाहा। अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो जिन्होंने जन्म दिया। बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कितनी जगह? 3 जगह। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। और 3 जगह 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे? सालासर में जो बालाजी है वो मूंछों वाले हैं, जवान हनुमान। मेहंदीपुर में बालाजी है वो सफेद दाढ़ी वाले हैं, बूढ़े हनुमान। और बागेश्वर में जो बालाजी है वो छोटे से हैं, बाल हनुमान। और तीनों जगह एक एक सिद्ध संत हुए। पूछो कौन कौन? सालासर में जिनकी कृपा बरसी मोहनदास बाबा नाम है। मेहंदीपुर में जो संत है उनका नाम समाधि वाले बाबा नाम है। और बागेश्वर में जो संत हुए उनका नाम सन्यासी बाबा है। 3 जगह से 3 रूप में बालाजी बैठे। राम साधु जी मनी मन नाम जप करो। अब हम दरबार की अर्जी शुरू कर रहे हैं। आओ सन्यासी बाबा गोविंद भगवान दरबार में आओ। सन्यासी बाबा पधारो। राम 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 राम। कोई भी भयभीत नहीं होगा। सेना हमारी छूट गई है और वो शुरुआत में ही छूट गई तो कोई डरेगा नहीं। अगल बगल कोई चिल्लाए चमीका लगे बिल्कुल भी डरना नहीं है। शांत बैठे रहना है। हमारे दरबार में सब प्रकार के लोग आते रहते हैं। ये उद्यम मचता रहेगा, उपद्रव मचता रहेगा, चिल्लाएंगे लोग, गिरेंगे, सिर फूटेगा। शांत बैठे रहना, नाम जप करते रहना। जिनके कोई दिक्कत नहीं है उनका बाल बांका नहीं होगा। और जिन पे थोड़ी सी भी दिक्कत होगी वो आज दरबार में डबरा में बचेगा नहीं। पागल बैठे आज से ही प्रण ले लो, सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ। जिंदगी में तुम्हें लौट कर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। तीनों पंडालों के अलग अलग नाम है जिसमें हम बैठी है। 1 नंबर पंडाल है जो बाएं तरफ है मंदिर की तरफ, ये 2 नंबर पंडाल है। ये जो तीसरा है ये 3 नंबर पंडाल है जो खेतों की तरफ है, ये 3 नंबर पंडाल है। तो जहां से बुलाते जाएंगे, जो दरबार में गुरुजी ने लिखवाया हम बुलाए। हाँ, पहली अर्जी इसी पंडाल से शुरू हुई। दूसरी बी में बंटी नाम के भैया विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सफेद जैकेट पहने हुए कोई एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधे हुए खड़े हैं। हाँ, तुम्हारे साथ में कोई? आ जाओ, पहली अर्जी स्वीकार हो गई है। दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या
नहीं बतानी, बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो कहीं से भी बुला लिया जाएगा। दूसरी अर्जी लिखी पंडाल में ही, चौथे नंबर की बी में संतोष नाम के भैया विराजमान हैं। एलईडी के पास कोई मुफलर डाले हुए आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। खड़े रहेगा। उनके पास टोपी होगी और मुफलर होगा, टोपी होगी और मुफलर होगा। राम साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। हाँ, आने दो उसको, आने दो, आने दो। अर्जी स्वीकार हो गई, आ जाए। तीसरी अर्जी 3 नंबर पंडाल में पीछे की तरफ एक हिमांशु नाम के भैया बैठे हुए हैं। कोने में 3 नंबर पंडाल में पीछे की तरफ में हिमांशु जी विराजमान हैं। आप दौड़ते हुए आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। राम ऐसे होना भैया। राम जो सोफा से टिके हुए विराजमान है, खड़े हो जाओ जी। सफेद वो काले रंग की टी शर्ट पहने हुए, हाफ टी शर्ट, हाँ पधार पधार आओ। तो हाफ टी शर्ट पहने जो बालक सोफा के बीचों बीच से आ रहा, उसको आने देना। हाँ राम साधु जी गुरु जी दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे महा। एक अर्जी पंडाल के बाहर से आई। अजय सिंह पिता राम बहादुर सिंह दरबार में आए हुए हैं। पंडाल के बाहर दुकान के खिलिया के पास में खड़े हुए हैं, जेब में नारियल डालकर लेकर आए हैं। आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अजय सिंह पिता राम बहादुर सिंह, आ जाओ भैया, तुम्हारी भी गुरुजी ने सन्यासी बाबा ने अर्जी स्वीकार कर ली है। राम हाँ 2 नंबर पंडाल में पूजा नाम की बहन जी, पूजा नाम की बहन जी विराजमान है। 2 नंबर पंडाल में आगे की तरफ में पूजा नाम की बहन जी विराजमान है, साड़ी पहने हुए, आगे की तरफ एकदम आ जाए। हाँ फुल बाएं का स्वेटर या कोटी पहने की साथ उनको प्रवेश करवा दो, उनकी अर्जी स्वीकार है। आने दो, आने दो, प्रवेश करवा दो। दोनों हाथ उठा करके बोलो हारे हारे महा। साधु जी साधु जी बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की। चलो जो बुलाए हैं कितने पंचा बता दे, कोई भी एक जो हमने बुलाए हैं आते जाओ, सब लोग मन में राम नाम जप करो, फिर बुलाए जितने पंचा इनके चुका देंगे। आइए आइए, चलो बेटा पीछे जाओ, आते ऊपर चले हम तो पीछे बैठे। कहाँ से तपके, मतलब कहाँ से? डबराज ने महाराज जी नवग्रह के कर्मचारी, नवग्रह के कर्मचारी, नवग्रह के कर्मचारी। किसी को अपना विषय, अपना नाम, अपनी समस्या बताई तो नहीं रहा? नहीं महाराज जी। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं महाराज जी। अच्छे से बढ़िया नाराज पार्टी नहीं मत मेरी। ठीक है, जैसो रहे जैसो
ठीक है महाराज। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी ऊपर से गिराऊं, धरती में जाके उठाऊं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल भागवत राम की जय। भैया हमने लिख लो, क्या समाधान चाह पूछो। महाराज जी मेरा बच्चा बोल नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता जी। और कोई बात? महाराज जी मैं बहुत परेशानी से आया हूँ। आज मैं नवग्रह में मेरे दादाजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। शादी भी हो गई दादाजी की कृपा से। आज मेरे बच्चे भी हो गए, तीन एक और होने वाला, 4 बच्चे होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हिंदुओं में भगवान की कृपा, दादा की कृपा से मेरा घर भी बन गया। पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में था, लॉकडाउन में शादी भी करवाई मेरे दादाजी ने। आज दादाजी मेरे लिए धन्य है, भगवान है भगवान। आज मेरे को नवग्रह के मंदिर में भी काम मिला। पढ़ो, पढ़े लिखे हो महाराज जी? बिल्कुल नहीं पढ़ा, मम्मी पापा के बचपन में गोद में ही छोड़ दिया। कोई सामने है जो पढ़ा लिखा हो? नानी नाना ने बचपन से पाला मेरे को। बहुत पढ़ा लिखा है कोई? बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है?